हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अमन कुमार द कोच। फिजिक्स में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, आपको ध्यान होगा न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को शो किया था। और मैं एक बार आपको रिवाइज भी कर देता हूँ। उसमें हमने क्या कंसिडर किया था, ए बॉम्ब इज फ्लोइंग, एक कोई बम है वो फ्लाई कर रहा था। बिफोर एक्सप्लोजन उसका वेट, उसका जो मास था वो गिवन था, उसकी वेलोसिटी गिवन थी। आफ्टर द एक्सप्लोड होने के बाद उसका हमने देखा था वन पार्ट गेट बिकम्स इन रेस्ट, एक पार्ट रेस्ट में आ गया था, सेकंड पार्ट के हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट किया था प्रीवियस वीडियो में। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज द अपरेंट वेट इन ए लिफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अगर ये कांसेप्ट क्लियर हो जाता तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर क्लियर है पूरा ही। देखो एक बार बात क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे बेटा कि जो लिफ्ट होती है उसके अंदर जो बॉडी का वेट होता है वो कैसे चेंज होता है। हम महसूस भी करते हैं कि इफ वी सपोज फॉर मूविंग in a lift या if standing in a lift, then we feel that our weight is continuously vary कर रहा है वो, चाहे वो हमें ऐसा लगे कि एकदम से वेटलेस हो रहे हैं या कभी हमें ऐसा लगे कि हमारा एक्स्ट्रा वेटेड हो रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने एक आपकी लिफ्ट कंसीडर कर ली है, ये आपकी लिफ्ट है और इसके अंदर मैंने एक वेइंग मशीन किया है। ये दिस इज योर वेइंग मशीन। वेइंग मशीन तो आप सबको पता होगा, जो वेट को मेजर करती है उसमें यूज में लेते हैं वेइंग मशीन को। और इस वेइंग मशीन पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को या एक बॉडी को मैंने स्टैंड कर दिया। तो आप सबको पता है जो आपकी वेइंग मशीन होगी ये वेट शो करेगी, और वेट शो क्या करेगी, जो इस बॉडी का वेट है दैट इज mg। जो बॉडी का वेट था इस वेइंग मशीन ने बॉडी के वेट को शो कर दिया है mg। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी ये वेइंग मशीन ने जो बॉडी का वेट शो किया उसको आपने डाउनवर्ड में क्यों शो किया है। आप सबको पता है कि जो आपका अर्थ है वो हर एक बॉडी को, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है कि जो आपका अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, ग्रेविटी के कारण हर एक बॉडी को अपनी साइड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसलिए मैंने ये W=mg को, जो इस बॉडी का एक्चुअल वेट था उसको मैंने W=mg की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर जो आपका वेट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स वर्क करेगा। आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो आपका वेट है इसके ऑपोजिट में आपका रिएक्शन फोर्स लगेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी वेइंग मशीन शो करेगी, जो आपकी वेइंग मशीन वेट शो करेगी, वो आप सबको ऐसा लगता होगा कि आपके वेट के कारण वेइंग मशीन है जो रीडिंग शो करती है, बट ये गलत है। जो आपकी वेइंग मशीन है, द वेट शोन बाय द वेइंग मशीन ड्यू टू द रिएक्शन, इस रिएक्शन के कारण जो R मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर सामने, इस R के कारण आपकी वेइंग मशीन वेट शो करती है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो, ये यूज होने वाला है कि आपका जो वेट mg है इसके कारण आपकी वेइंग मशीन वेट शो नहीं कर रही है। आपकी जो वेइंग मशीन का जो वेट शो हो रहा है वो ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स के कारण हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर ना कुछ केसेस लेके चलेंगे, 3 केस लेंगे। एक में हम मानेंगे कि सपोज आवर लिफ्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। हमारी लिफ्ट को मैंने फर्स्ट केस लिया है व्हेन लिफ्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से आपकी लिफ्ट मूव कर रही है, दैट मे बी अप और दैट मे बी डाउन। अगर कांस्टेंट स्पीड आ गई है तो आपको सबको पता है यहाँ पर मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया है। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। एंड इट सपोज आवर लिफ्ट इज मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। मैंने मान लिया कि हमारी लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब यहाँ पर एक बात आप देखना, अब आपकी जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर जो आपका नेट फोर्स लगने वाला है, उस नेट फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? आपकी वेइंग मशीन वेट शो करेगी। अब नेट फोर्स निकालना बड़ा इजी है अगर आपको समझ में आ जाता है। इसका बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस भी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, जिस भी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, जैसे सपोज करो यहाँ पर आपको अगर F एक्सटर्नल निकालना है, नेट निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो आपका ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स है, वेट वाला mg, तो यहाँ लिख दो mg। अब देखो इसमें जो अपोजिट वर्क कंपोनेंट वर्क कर रहा है दैट इज द r रिएक्शन। जिधर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो अपोजिट कंपोनेंट को, दैट इज द r। अब यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो आपका फोर्स है दैट इज ma पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है 0। तो आप लिख सकते हो कि जो आपका f नेट फोर्स जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू 0 हो चुका है। अब आपका जो लेफ्ट हैंड टर्म है वो 0 हो चुकी है, कोई बात नहीं है। आप क्या लिखो 0 इज इक्वल टू mg माइनस r।
इतना क्लियर है? कुछ नहीं है, उसको यहाँ लिख दो। अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, देखो अब मैं ऐसा कर देता हूँ R इज इक्वल टू mg। यहाँ पे आपका जो लास्ट में निकल के आया है, यहाँ पे देखो जो आपका रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर देखो जो आपकी वेइंग मशीन शो करेगी, जो रीडिंग शो करेगी, उसमें आपको जो रिएक्शन रहेगी, एग्जैक्ट जो रिएक्शन रहेगी वही आपका वेट रहेगा। अगर यहाँ पर मैं R को इंक्रीज कर देता हूँ, R की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो mg की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो आपको मेरी बात? R इज इक्वल टू mg, रिएक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब देखो हम दूसरा केस लेता हूँ यहीं पर ही। इफ आवर लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड का हम कर चुके हैं। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, सपोज करो आवर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। आवर सेकंड केस, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड। अगर आपकी लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो क्या रहेगा केस, वो हम बताते हैं आपको। मैं यहाँ पर फिर से आपका क्या करता हूँ, सपोज करो मैं इधर से करता हूँ, ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है, ये आपकी वेइंग मशीन है, और यहाँ पर मैंने दोबारा से ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, स्टैंड कर दिया है। क्या रहेगा, रिएक्शन रहेगी यहाँ पे और वेट रहेगा। मैंने जो mg कंपोनेंट है वो नीचे की साइड शो कर दिया, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ऊपर की साइड में शो कर दिया दैट इज द r। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, लिफ्ट का अपवर्ड हो रहा है, तो मैं यहाँ डायरेक्शन दे देता हूँ a। आवर लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड। आपकी लिफ्ट अपवर्ड जा रही है। अपवर्ड अगर जा रही है तो दोबारा से वही केस है, क्या नेट फोर्स, क्या नेट फोर्स निकालना है। यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ? मैंने अभी बताया था कि जिस भी डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस कंपोनेंट से, उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उससे जो अपोजिट फोर्स है उसको माइनस कर दो उसके अंदर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, F नेट। तो नेट फोर्स लग रहा है लिफ्ट के ऊपर या वेइंग मशीन के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर की साइड मूव हो रहा है तो ऊपर का कंपोनेंट आपका क्या है, रिएक्शन, तो आपका R आ गया है, माइनस कर दो क्या वेट को, दैट इज द mg। अब आपको इतना भी पता है यहाँ पर F फोर्स है, तो F इक्वल टू F नेट इक्वल टू ma। ठीक है, तो मैं F जो नेट फोर्स है उसकी जगह क्या कर दूंगा, ma दैट विल इक्वल टू R माइनस mg। क्लियर यहाँ तक? अब एक बात देखिए, अगर मैं सपोज करो mg को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, या फिर मैं इसको लिखता हूँ, देखिए आपको R इज इक्वल टू, मैंने R को एज इट इज ही रखा है, मैं mg को इधर लेके आ रहा हूँ, ma प्लस mg। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा ना? मैंने जस्ट R को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, बाकी सेम कैलकुलेशंस वही है। अब लो आप R इज इक्वल टू m मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या हो गया a प्लस g। तो यहाँ पर आपको जो रिएक्शन आई है दैट इज R इज इक्वल टू m ब्रैकेट a प्लस g आ चुका है। अब यहाँ पर एक बात आप देखिए, R आपकी क्या है, रिएक्शन है, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। मैं लिख देता हूँ रिएक्शन है R, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो मेन जो समझने वाली बात है वो ये है कि a प्लस g इज द क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और a क्या है, a इज जस्ट ए एक्सेलरेशन विद योर बॉडी या विद योर लिफ्ट इज मूविंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, वो है आपका एक्सेलरेशन रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका r का जो आया है एक्सप्रेशन को याद रखना, m a प्लस g ब्रैकेट। इसके बाद देखो मैं आपको थर्ड केस लेके चलूंगा, कौन सा, इफ आवर लिफ्ट इज गोइंग या मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने अपवर्ड लिया है, अब इसी में मैं क्या करूंगा, इस लिफ्ट को किधर ले लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे को शो करता हूं, आप तब तक इसको देखो।